नमस्कार बच्चों। तो आज हम तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण इस पार्ट में आगे का जो घटक है उसको देखेंगे। हमने बच्चों देखा था पिछले जब हमारा ऑनलाइन लेक्चर हुआ था ओके, तो उसमें हमने देखा था कि आधुनिक आवर्त सारणी को किसने बनाया, उसको समूह तथा क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं, ऊर्ध्वाधर को समूह कहते हैं। इस तरीके से उसने हेनरी मोसले ने उनको रखा, विभिन्न तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा। तो अब बच्चों आप देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण किस तरीके से होती है। ओके, तो देखते हैं बच्चों। समूह व इलेक्ट्रॉन संरूपण। बच्चों, तो समूह है इलेक्ट्रॉन संरूपण किस तरीके से होती है वो देखते हैं। तो देखिए, एक ही आवर्त, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यह आवर्त है कि नहीं, इसको हम लोग आवर्त कहते हैं जो ऐसे जाया जाता है कि नहीं, और इसको समूह कहते हैं। उदाहरण समूह को हम लोग क्या कहते हैं, समूह कहते हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से आगे बताया गया है कि एक ही आवर्त में पाए जाने वाले तत्वों के गुणधर्म में थोड़ा सा अंतर होता है, परंतु अधिक दूर स्थित तत्वों के गुणधर्म में अधिक अंतर पाया जाता है। एक ही समूह में सभी तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों में समानता होती है और श्रेणीबद्धता दिखाई देती है। जैसे इसको मैं लिख देता हूँ, एक ही समूह में स्थित तत्वों में, एक ही समूह के सभी तत्वों के रासायनिक गुणधर्म में समानता तथा श्रेणीबद्धता दिखाई देती है। के इस तरीके से आपको बताया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह तथा आवर्तों की ये विशेषताएं तत्व के इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण के कारण होती है। अब आपने देखा होगा बच्चों कि जैसे किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण क्या होगा, सबसे पहली कक्षा में 2, फिर दूसरे में 8, तीसरे में 7। इस तरीके से हमने देखा है। किसी का 10 है तो पहले में 2, दूसरे में 8। किसी का 15 है तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 5। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण हम बताते हैं। तो बच्चों हम देखेंगे ये क्लोरीन का है ओके, फिर आगे हम देखेंगे यह नियॉन का है ओके, और फिर आगे देखेंगे यह आर्गन का है ओके। इस तरीके से आपको बच्चों बताया गया है। सॉरी, ये फास्फोरस का है पी। तो किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण के द्वारा हम उस तत्व के समूह और आवर्त का पता लगा सकते हैं। किसी तत्व को आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में या किस आवर्त में रखना चाहिए, यह हमको किससे निर्धारित होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण से। समझ में आया। अब आगे देखते हैं। आपको दिखाई देता होगा कि समूह 1 में क्षारीय धातुओं के वंश के इन सभी तत्वों की संयोजकता का इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 है। किसी दूसरे किसी भी समूह के तत्वों को देखने पर उनकी संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान दिखाई देगी। उदाहरण बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। यह तत्व समूह 2 अर्थात भूक्षारीय धातुओं के वंश में है। इनके बाद कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जैसे बच्चों हम अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये देखिए पहला समूह है, तो पहले समूह में जितने भी तत्व हैं बच्चों उन सब के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे समूह में जितने भी तत्व हैं बच्चों उन सब के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं बाह्यतम कक्षा में। इसमें 3 है। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण के द्वारा समूहों को ज्ञात कर सकते हैं।
किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं में वृद्धि होती है। जैसे समूह है, यह समूह है बच्चों, समूह में अगर हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों की कक्षाएं बढ़ रही हैं। हाइड्रोजन में 1 कक्षा है, लिथियम में 2 हो गई, सोडियम में 3 हो गई, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण के हिसाब से उनकी कक्षा बढ़ रही है ना। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है, 1 है, तो 1 कक्षा। लिथियम का क्या है, 3 है, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 1। सोडियम का क्या है, 11 है, तो 2, 8, 1, वहाँ पे 3 कक्षा आ गई। तो समूह में जब भी बच्चों हम ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है, कक्षाओं की संख्या बढ़ रही है। ओके, यह इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण या आधुनिक आवर्त सारणी के प्रत्येक समूह की विशेषता होती है, परंतु जैसे हम किसी समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो कवचों की संख्या में वृद्धि होते हुए दिखाई देती है। देखिए अब पहला समूह ले रहे हैं बच्चों। पहला समूह में पहला H है, दूसरा लिथियम है, तीसरा सोडियम है। अब देखिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 1 ही कक्षा होगी। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण के आधार पर बांटेंगे तो 2, 3 हो जाएगा। यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन है तो अगर उसको बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, 8, 1। तो यहाँ पे 1 कक्षा, यहाँ पर 2 कक्षाएँ हो रही हैं और यहाँ पे 3 कक्षाएँ हो रही हैं। तो इसका मतलब बच्चों जैसे ही समूह में हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे इलेक्ट्रॉनों की कक्षा में वृद्धि होगी। ये आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है बच्चों। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।